नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। दिल्ली की बेटी, हरियाणा की बेटी, देश की बेटी इन दिनों बेबस है, परेशान है क्योंकि उन पर यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया। उनके साथ यौन शोषण हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें मानसिक रूप से हैरेस किया गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेक्सुअल हैरासमेंट बोलते हैं। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, एक खास तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से उनके लिए पूरा हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाया, तमाम लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन स्मृति ईरानी महिला मंत्री, तमाम लोग ने कुछ नहीं कहा। निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी जो हमेशा से सवाल उठाते हैं, महिलाओं के हुक्मरान बनते हैं, लेकिन जब देश की बेटी WFI की तमाम कुश्ती की खिलाड़ी, पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर आ गए, जंतर मंतर पर 3 दिन बैठी, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कांग्रेस की एक प्रवक्ता सुप्रिया सुरे ने खुलकर उनके समर्थन में आवाज़ उठाई, बताया कि बीजेपी कैसे हर खेल में कैसे घुसी हुई है और आज महिलाओं के साथ बदसलूकी करे। रिपोर्ट देखें। ये बहुत ही खास प्रेस वार्ता है और एक ज्वलंत मुद्दे पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, वो लोग जिन्होंने भारत का नाम और हिंदुस्तान का परचम खेल के जगत में लहराया है, वो आज इस मंच पर हैं। किसी और कारण से होते तो हमें बड़ा गर्व होता, लेकिन वो आज इस मंच पर हिंदुस्तान के उन खिलाड़ियों की वेदना और उनके दर्द को समझाने के लिए, बताने के लिए और सरकार से सख्त सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं, जिसका जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत कुछ कहने से पहले मेरे साथ मंच पर कृष्णा पूनिया जी हैं, जो भारत की पहली वुमेन एथलीट हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता था इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। और मेरे बाएं पर मेरे भाई और विजेंद्र सिंह हैं, ओलंपियन हैं और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाड़ियों के खड़े रहते हैं। इससे पहले कि मैं इन दोनों लोगों को मंच दूं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था। और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद, विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये एथलीट्स, उनकी आंख के आंसू और इन लड़कियों का
आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मय आनंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक हैं स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। दर्शकों, आपने देखा और आप देखकर समझ गए होंगे कि महिलाओं के साथ बदसलूकी कैसे की जा रही है, महिला पहलवानों के साथ किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है और वो कैसे बेबस हो गई हैं। पूरा मामला समझ लीजिए। मामला है दरअसल बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों ज़्यादा हीरो बन रहे हैं, अपने आप को दबंगई बन रहे हैं और लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं बृजभूषण के मन में क्या है, बृजभूषण के मन में चल क्या रहा है, बृजभूषण चाहते क्या है। ये तमाम सवाल वो पूछना चाहते हैं और इसीलिए ये आवाज़ उठ रही है। मेरा सवाल यही है कि जब स्मृति ईरानी से पूछा गया, उन्होंने मुंह फेर लिया, उन्होंने कहा कि दरअसल हमें इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद तो जानकारी हो गई स्मृति ईरानी जी, अब तो इन महिला पहलवानों के हक में आप आवाज़ उठा लीजिए। दर्शकों, मुझे आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी इन महिला पहलवान खिलाड़ियों से क्या माफ़ी मांगेंगी? क्या उन्होंने जो कहा कि हमें पता नहीं है, हम जानकर बोलेंगे, अब तक बोली क्यों नहीं? खेल मंत्रालय क्या उन्हें धोखा दे रहा है? क्योंकि कुश्ती के तमाम वो खिलाड़ी, चाहे वो विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, या तमाम पहलवान खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल ला चुकी हैं, जो सबका सब ओलंपिक जीत चुके हैं, उन सब के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्या धोखा हो रहा है? क्योंकि खेल मंत्रालय ने जो आश्वासन दिया वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये ट्वीट कर बाखूबी तरीके से विनेश फोगाट तमाम लोग बता रही हैं। आखिर में दर्शकों, आपसे यही सवाल है, आपको क्या लगता है इन पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाएगा? क्या उनका इस्तीफा होगा WFI के पद से? क्योंकि यूपी में चुनाव है, यानी कि लोकसभा चुनाव है और यूपी बहुत अहम है और यूपी से ही आते हैं। और ऐसे में लोगों जानकारों का मानना है कि बीजेपी जब अजय कुमार टेनी मिश्रा सब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इनके खिलाफ क्या घंटा कार्रवाई करेगी? तो ये सवाल है और इसीलिए ये तमाम जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो बेबस है। देखते हैं कि स्मृति ईरानी क्या वाकई में इनको हक दिला पाएंगे, क्या खेल मंत्रालय हक दिला पाएगा? ये बड़ा सवाल है जो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि इन पहलवान खिलाड़ियों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो पाएगा? क्या स्मृति ईरानी कम से कम एक आवाज़ उठाएंगे इनके हक के लिए? आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।